नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। कंचनपुरा में प्रशासन ने की माफिया के खिलाफ कार्रवाई। अर्जुन सुनहरे नामक बदमाश का तोड़ा अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई भी की जा चुकी है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अर्जुन सुनहरे नामक बदमाश का जिला प्रशासन द्वारा अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यह कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई। कुछ दिनों से दीपावली और अन्य पर्वों के चलते इस अभियान को विराम दिया गया था, लेकिन पुनः अभियान शुरू करते हुए बदमाशों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते अर्जुन सुनहरे नामक बदमाश का अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। आरोपी पर 16 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं और कई बार उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। अर्जुन सुनहरे का घर है, पिता राजाराम सुनहरे। इनके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। मूलतः सारे मामले चाकूबाजी, लड़ाई दंगे, रंगदारी के मामले हैं। इनके खिलाफ 3 बार जिला बदर का मामला भी पेश किया गया है। अभी जिला बदर ही चल रहा है। तो इन्होंने जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाया। इनका घर तोड़ा। बदमाश बुच्चा का तोड़ा मकान। पुलिस और निगम प्रशासन ने किया अवैध अतिक्रमण ध्वस्त। गांजे की पुड़िया बेचता था आरोपी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एंटी माफिया अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई, जहां अवैध रूप से कब्जा करने वाले बदमाशों और अपराध के दम पर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। जहां दीपावली के बाद मुहिम फिर से शुरू करते हुए देवास गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले बदमाश हेमंत गुप्ता उर्फ बुचा के अवैध मकान को आज नगर निगम की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। आरोपी पर 16 से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, एनडीपीएस एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी इसी अवैध मकान से गांजे की पुड़िया बेचने का काम भी करता था, जिसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। आने वाले समय में भी इसी प्रकार कार्रवाई करते हुए शहर के बदमाशों और गुंडों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। इसका नाम है हेमंत कुमार, उर्फ बुच्चा बोला जाता है इसे। इसके खिलाफ भी 16 आपराधिक मामले कायम है। मूलतः सारे मामले से नकबजनी के, अवैध शराब के, एनडीपीएस के, लूट मार के, चाकूबाजी के मामले कायम है। तो इसीलिए उसके अंतर्गत जो भी उसने जो अवैध मकान का निर्माण किया था उसके मकान को तोड़ा जा रहा है। जो भी अवैध संपत्ति इसने अर्जित की थी, जिसका लाभ उठाकर इसने जो मकान बनाया है अवैध जो है उसको तोड़ा गया है। महाकाल थाना क्षेत्र एवं जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में बड़ा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। रात्रि में 1 दर्जन गाड़ियों के तोड़े कांच और 2 बाइक जलाई। महाकाल थाना क्षेत्र एवं जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मां शिप्रा राम घाट पर प्रदेश सहित देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने निजी वाहनों एवं बसों द्वारा मां शिप्रा का स्नान करने आते हैं। साथ ही कई श्रद्धालु पितरों के कर्म आदि के लिए रात्रि विश्राम भी घाटों पर बनी धर्मशाला एवं आश्रमों में ही करते हैं। साथ ही अपने बड़े वाहन रामघाट क्षेत्र के आसपास पार्क कर देते हैं। लेकिन इन दिनों शिप्रा रामघाट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ा है। कई असामाजिक तत्व के लोग मादक पदार्थों का सेवन रात्रि को घाटों के किनारे करते हुए देखे जा सकते हैं। इन असामाजिक तत्वों से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब इनकी गतिविधि बढ़ने लगी है। रात्रि को शिप्रा रामघाट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कई बड़ी गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। शिप्रा तट स्थित वरुण देव मंदिर के पास तलवार वाला पंडा की 4 व्हीलर गाड़ी के कांच असामाजिक तत्वों द्वारा फोड़ दिए गए। वहीं जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धाकड़ धर्मशाला के पास खड़ी गुजरात से आई बस के कांच तोड़ दिए। इसी के साथ भावसार धर्मशाला के पास खड़ी 2 गाड़ी, बुलोटीपुरा में खड़ी एक मारुति वैन के कांच फोड़े। वहीं एक ऑटो को जलाने की कोशिश की गई। साथ ही यहां खड़ी 2 टू व्हीलर गाड़ियों की सीट को भी जला दिया गया। 2 व्हीलर गाड़ी के मालिक द्वारा आग को पानी से बुझाया गया। घटना को अंजाम देने वाले लोग फरार हो गए। सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, उन्होंने तत्काल डायल 100 पर फोन कर सूचित किया।
इस पर 100 डायल द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। चैनल से चर्चा में गोलू गुरु तलवारवाला ने बताया कि रात्रि में हमारी गाड़ी के कांचों को तोड़ दिया गया है। इन दिनों घाटों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर रामघाट क्षेत्र पर इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए रोक लगाना चाहिए। रामघाट क्षेत्र में अवैध असामाजिक तत्वों के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा गतिविधि बढ़ गई है। जैसे अभी आप देख रहे हैं गाड़ी का कांच फोड़ दिए हैं, आगे भी छोटे पुल तरफ भी गाड़ियों बसों के कांच, यात्री बसों के कांच फोड़ दिए हैं। इससे हमारे उज्जैन की छवि खराब होती है। दूसरी बात है कि असामाजिक तत्व इतने बढ़ गए हैं कि नशा मुक्ति केंद्र मैंने पहले भी बताया, जानकारी में दिया गया था कि यहाँ लोग नशा कर नशा करते हैं, इसलिए पुलिस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को यहाँ पर किस तरह यहाँ घटी ये है? मेरी भी गाड़ी है और रात को ये घटना हुई थी और ये सारी गाड़ी फोड़ी, इसलिए मेरी भी गाड़ी जला के गया रात को। ये रात को कम से कम 2:10 की बात है। नागपुर से पत्नी खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी भाजपा का पूर्व उप सरपंच। एसपी ने कहा जांच के बाद महिला को सौंपेंगे बच्चा। महिला को शादी का झांसा देकर नागपुर से उज्जैन लाने वाले मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कुल 4 आरोपी बनाए गए हैं। 2 और आरोपियों की पुलिस को तलाश है। आरोपी पति पत्नी से उज्जैन के नजदीक कायथा थाने में पूछताछ की जा रही है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि इस मामले में आरोपी की पत्नी को भी सह आरोपी बनाया है। इसके अलावा आरोपी की मौसी व एक अन्य पर भी केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस नागपुर गई थी। एसपी शुक्ला ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करेंगे। आरोपी को कायथा थाने में रखा गया है, जहां उससे महिला तक पहुंचने के मामले में पूरी चेन का पता लगाएंगे। आरोपी और महिला की पहचान कैसे हुई और उन्हें किसने मिलवाया, दोनों की शादी कराने में कौन कौन लोग शामिल है, इन सभी पहलुओं की भी जांच की जाएगी, ताकि यदि महिला की खरीद फरोख्त हुई हो तो उस रैकेट को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल उसे नोटरी के आधार पर पत्नी होना बताया जा रहा है, लेकिन उसने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर पर पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। दरअसल नागपुर से जिस महिला का शारीरिक शोषण किया गया था, उसे डिलीवरी के समय अपनी पत्नी बताकर ही भर्ती किया था। आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र पत्नी का ही दिया। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय महिला का इलाज भी पत्नी के नाम से कराया। आरोपी राजपाल सिंह बहादुर काठबड़ोद में उप सरपंच रह चुका है, जिसके भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से घनिष्ठ संबंध है। यह अपने इलाके का दबंग नेता है। इसके घर में बाहरी लोगों के आने जाने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि पुलिस ने आरोपी का नाम बताने से इनकार कर दिया। नागपुर के गांव में रहने वाली महिला 5,000 रुपए में नौकरी करती थी। पीड़ित महिला नागपुर के नजदीक एक गांव में रहने वाली है। उसके माता पिता नहीं हैं। वह अपने छोटे नाबालिग भाई के साथ रहती थी। अपना और भाई के लिए वह 5,000 रुपए प्रति माह में नौकरी करती थी। उसका भाई फिलहाल महिला के साथ नहीं रहता है, वह अपने पैतृक गांव में ही रह रहा है। देवास गेट थाना अंतर्गत घूमती हुई पाई गई थी, जिसको देवास गेट स्टाफ ने रिकवर किया। और क्योंकि उस समय उसके पास स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसको बहुत बताने की स्थिति नहीं थी, उसको वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। वन स्टॉप सेंटर में के साथ उसका ट्रीटमेंट चला और कल उस लड़की ने अपने जो बयान दिए हैं, जो काउंसलिंग हुई उसकी वन स्टॉप सेंटर में, उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जैसा आप कह रहे हैं। उसमें एक तराना क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा नागपुर से उसको लाने की बात कही गई है और फिर उसका जब बच्चा हुआ, बच्चे के होने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। मुद्दा ये बात संज्ञान में उसके द्वारा बताई गई कि बच्चा के कारण उसको शादी की और शादी के बाद जब बच्चा हुआ, बच्चा रख लिया गया, उसको छोड़ दिया गया है। इस में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी भी हमने उसको राउंड अप कर लिया है। पूछताछ चल रही है और इसमें जो पूरी चेन है नागपुर से लेके यहाँ तक की, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और जल्दी हम